देखो यहाँ पे आप ये चैप्टर नंबर 9 देखो, बेसिक है, बहुत अच्छा सवाल है और बहुत ही अच्छे सवाल है इसमें, बहुत ही ज्यादा। इसमें ना आपको सिर्फ ये पहचानना है कि किसमें लम्हा कौन सा कण है, ये पहचानना। जैसे मैं कहूं आपसे कि यहाँ पे मान लो ये 30 डिग्री है, ध्यान से देखो ये 30 डिग्री है, और आपको मैं इसे बेसिक में ये बताऊं, पूछूं कि अगर इसमें मुझे कि ये 2 दे रखा है और ये x दे रखा है, तो इसमें कौन सा सूत्र का प्रयोग होगा। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि इसको बोलते हैं कण, और इसको बोलते हैं आधार, और इसको बोलते हैं लम्ब। आपको ये देखो कि इसमें क्या क्या दे रखा है, आपको एक कण दे रखा है, क्या दे रखा है, कण 2, और एक आधार दे रखा है। आधार कितना है, x, मान लो x है या कुछ भी। और यहाँ पे आपको यहाँ पे ये देखना है कि इन दोनों में कौन सा है, मतलब कण और आधार में कौन सा सूत्र लगेगा। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे कण आधार किस में आ रहा है, कण आधार कॉस में आ रहा है, किस में आ रहा है, कॉस में। तो आप यहाँ कॉस थीटा का सूत्र लगाओगे, कॉस 30 बराबर, और जो होगा हमारा क्या होगा, सूत्र क्या है, आधार बटे कण। समझ रहे ना। मैं कहने लगा आपको कि इसमें से ये भुजा नहीं निकालनी, मुझे ये 2 दे रखा है और ये x दे रखा है, आपको ये वाली भुजा निकाल के दिखाओ या ये भुजा निकाल के दिखाओ, इन दोनों में से कोई सी भी एक वैल्यू निकाल के दिखाओ। तो आपको ये देखना है कि इसके लिए और इसके लिए कौन सा सूत्र लग रहा है। तो यहाँ पे कण और लम्ब में कौन सा है, कण और लम्ब में कौन सा है, कण और लम्ब कौन सा है, कण और लम्ब ये हमारा साइन, क्या है, साइन। तो यहाँ पे हम सूत्र लगाएंगे साइन, कौन सा, साइन थीटा और लम्ब बटे कण। समझ रहे ना। तो सिंपल सी बात है, जो सा भी कहेगा उस भुजा को देखना है, उसमें ये देखना है कि कौन सा सूत्र लग रहा है। ठीक है, तो हम पहले सवाल करते हैं। ठीक है, देखो बेटे यहाँ पे देखो ध्यान से, इसको देखो, वो कह रहा है सवाल इंपोर्टेंट है, ये 2 सन में आया है और छोटा सवाल आएगा तो इसी टाइप का आएगा, जो आपको कोण पूछेगा। हाई स्कूल में सन 2023 में अगर छोटा सवाल आएगा तो आपसे कोण पूछेगा। बड़ा सवाल 6 नंबर का तो आता ही है, वो कौन सा आ जाए, है ना, वो कुछ मैं अभ्यास करवाऊंगा, मगर छोटे सवाल अगर आएगा तो कोण निकालने को ही पूछेगा वो। ठीक है, 2 नंबर में। अब देखो यहाँ पे वो कह रहा है एक मीनार की ऊंचाई, तो एक मीनार मान लेते हैं हम, एक मीनार ये ले लिया हमने, ये क्या हो गई, मीनार। और मीनार होगी तो धरती पर तो टिकी होगी, यो मान ली हमने धरती। ठीक है, अब मीनार जमीन पर बनने वाले इसकी छाया, जमीन पर छाया बन रही, मतलब ये मीनार होगा। मान लो सूरज इधर है, ये मैंने या इधर मान लोगे या इधर मान लोगे, सूरज एक साइड मान लोगे, कहीं भी मान लो, जैसे मैंने इधर मान लिया, ये सूरज है। ठीक है, और ये धरती हो गई। ठीक है, और यहां से सूरज को जब किरणें पहुंचेगी, छोटी कर लो ना, यहां तक ये, तो ये छाया यही तो पहुंचेगी इधर को, ऐसे छाया यही धरती पे तो होगी। उसकी छाया की लंबाई कितनी है, 20√3, और लंबाई ऊंचाई कितनी दी मीनार की, 20 मीटर, और ये भी कितनी दी है, मीटर। ठीक है, और इसमें ये पूछ रहा है कि इसका उन्नयन कोण कितना होगा। उन्नयन कोण होता है ऊपर, उन्नयन ऊपर, अवनमन नीचे। समझ रहे ना। जैसे अब ये भी समझो पहले ध्यान से, उन्नयन अवनमन क्या होता है। जैसे ये मान लो ये व्यक्ति है कोई, ये कौन है, व्यक्ति है कोई। ठीक है, और इसके सामने एक निगाह होगी, यहाँ पे क्या होगी, निगाह होगी। अगर वो उन्नयन की बात करेगा तो ऊपर को देखेगा, वो यहां से यहां तक का कोण होगा उन्नयन, और अवनमन की बात करेगा तो वो नीचे को देखेगा, वो यहां से यहां तक का कोण होगा। ठीक है, तो उन्नयन कोण की बात कर रहे हैं, ऊपर का कोण, तो हमारा ये वाला कोण। अवनमन की कोण की बात करता तो ये वाला कोण रहता। ठीक है, उन्नयन की बात कर रहा है तो ऊपर वाला कोण। समझ गया ना। अब देखो ध्यान से सुनो, अब वो कह रहा है ये वाला कोण कितना होगा, तो इसे मान लिया मैंने थीटा। क्या मान लिया, थीटा। अब इसमें जो हिंदी में लिखना लिख दो, इसे मान लिया मैंने ए, और इसको बी, और इसको सी। अब जो हिंदी में कुछ लिखना रहता है वो लिख लो, वरना शॉर्ट में लिख दो, है ना। यहाँ पे लिख दो माना, ठीक है, मीनार की ऊंचाई 20 मीटर,
समझ रहे ना। उसकी परछाई की लंबाई ये दे रखी है और इसका कोण कितना है थीटा। ठीक है, हिंदी में लिखना चाहोगे तो, वरना शॉर्ट में लिख दो कि जो ए, ऐसे लिख दो, जो ए ये है और बी कितना है 20 √3, और ये लिख दो यहाँ पे बी सी 20 मीटर, और इस पर कौन सा ये वाला सी ए बी, क्या मान लिया हमने थीटा। क्या मान लिया थीटा। अब सुनो ध्यान से, इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं। कौन इसको बी को इधर और सी को इधर, मतलब ए जो हमारा एक साइड ही रहेगा। या इसके तीन तरीके हैं लिखने के, एक ये लिख सकते हो, एक ऐसे लिख सकते हो कि मैंने ए लिख दिया और बी को इधर और सी को इधर, मगर बी जो जिसका कोण होगा वो बीच में रहेगा। जैसे ए है तो ए बीच में रहेगा। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कोण ए, तीन तरीके होगा, कौन सा भी लिखना। ठीक है, तो मैं एक ही लिखूंगा यहाँ पे, कौन सा तरीका लिखूं, सिर्फ लिख दूंगा कोण ए। ठीक है, वो कितना है थीटा मान लिया। समझ गए। अब रही इसकी बात, अब सवाल की बात, हमें कोण ज्ञात करना है। अब मुझे इसमें सूत्र की बात रही, सूत्र कौन सा लगाऊंगा मैं इसमें। सूत्र लगाने के लिए मैंने तुम्हें बताया था, ये क्या है, ये क्या है लंब, और ये क्या है आधार। लगभग 90% tan का ही सूत्र लगेगा, समझ ना। वरना लगभग साइन का cos का लग जाएगा, मगर 90% इस एक्सरसाइज में tan का ही सूत्र लगेगा। और रियल पहचान क्या है, ये दोनों वैल्यू मिलेगी, मतलब लंब और आधार। लंब आधार मिलेगा तो tan का ही सूत्र लगाना है आपको, समझ रहे ना। अब यहाँ पे देखो ध्यान से सुनो, अब मुझे इसका tan का जो सूत्र है लंब बटे आधार होता है। ठीक है, तो वो लाल बटे काका से याद ही कर रखा हमने, तो हम tan का सीधा लगाएंगे। tan यहाँ पे, और ये और लिख दो थोड़ा, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, त्रिभुज कौन सा, ABC। ठीक है, समकोण त्रिभुज ABC में। ठीक है, यहाँ पे लिखोगे tan थीटा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब देखो ये थीटा का मान ही तो ज्ञात करना हमें, मैंने ये ऐसे लिखा। लंब कितना, लंब देख लो यहाँ पे, या तो इससे देख लो या इससे लिख लो, या इसके आगे भी लिख सकते हैं आप, लंब आधार, है ना। या ऐसे ही देख लो, यहाँ पे लंब कौन सा है, ये कितना है 20, और ये आधार कितना है हमारा 20। लंब बटे आधार 20√3, ये 20 से 20 कैंसिल, और ये आया tan थीटा बराबर 1/√3। ये बेटे ये होता है हमारा, ये किसका सूत्र होता है, कितने का आता है, ये हमारा होता है tan 30 का, tan 30 का। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा tan 30 डिग्री, किसका होता है tan 30। tan से tan हट जाएगा तो थीटा का मान आ जाएगा 30 डिग्री। ये आपका आंसर आ गया। देखो ये सवाल इंपोर्टेंट है, कई सन में आया, ये देख लेते हैं कितने सन में आया, लगभग कितने सन में आया भाई। ये आया है, एक तो 11 में आया, 11 में आया, 13 में आया, 14 में आया और 16 में आया। ठीक है, अब क्या पता सन 2023 में दिया जाए। तो इसको देखो ध्यान से, ये कह रहा है एक पेजिस्टल के शिखर पर एक पेजिस्टल किसे कहते हैं बेटे, पेजिस्टल होता है जैसे कोई मूर्ति होती है ना, मूर्ति के नीचे जो थंब बने रहते हैं उसको बोलते हैं पेजिस्टल। मान लो यहाँ पे ये एक मूर्ति बना दी मैंने, ऊपर की साइड में ऊपर मूर्ति बनानी है, तो ये हो गया क्या पेजिस्टल। ठीक है, ये क्या हो गया पेजिस्टल, जो नीचे बनी रहे ना, वो देखिए मूर्ति बनी हुई, उसके नीचे जो थंब से रहते हैं वो क्या कहलाते हैं पेजिस्टल। पेजिस्टल के तू कह रहा है कि पर एक कितने 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है, एक पेजिस्टल के ऊपर लगी हुई है। तो यहां से मान लेता हूं मैं, ये मूर्ति, ये है कोई मूर्ति है ना, ये क्या मान ली मैंने मूर्ति है ना, ये एक मूर्ति है, कितनी है 1.6 मीटर। ठीक है, और वो कह रहा है यहाँ पे फिर उसके बाद भूमि क्या कह रहा है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के क्या
मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, भूमि का इधर मान लो या इधर मान लो, भूमि तो दोनों तरफ होगी, तो यहाँ पे हमने इधर मान लिया भूमि के उन्नयन कोण, मूर्ति के शिखर, मूर्ति के शिखर मतलब सिर, जो मान लो ये सिर है, ठीक है, शिखर का उन्नयन कोण, शिखर का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण क्या होता है, नीचे की साइड में होता ना, अवनमन होता तो ऊपर से देखता, और उन्नयन कोण होगा तो यहां से होगा, कितना कोण है 60 डिग्री, कितना कोण है 60 डिग्री, और वो ही कह रहा है 60 डिग्री है, और वो कह रहा और इसी बिंदु से पेजिस्टल, इसी बिंदु से, ये जो बिंदु है, ठीक है, इसी बिंदु से पेजिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, पेजिस्टल का सिर कहां होगा, ये ऊपर होगा, सिर तो ऊपर ही होता ना, तो इसका उन्नयन कोण कितना दे रखा है 45, कितना दे रखा है 45, मान लो ये इसका सिर है, ठीक है, तो यहाँ पे कितना दिया है 45, कितना दिया 45, ये इसका मान लो सिर है, ठीक है, कितना दिया 45, समझा। अब वो कह रहा है कि 45 डिग्री है और पेजिस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब ये ऊंचाई क्या करनी है हमें ज्ञात करनी, ठीक है, ये ज्ञात करनी है। अब इसमें ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए, इसको मान लेता हूं मैं x, क्या मान लेता हूं x। इस ऐसे सवाल में एक बात याद रखना, जैसे मैंने इसे a लिख लिया, इसको b लिख लिया, इसको c और इसको d, ये ऐसे सवाल, कोई सा भी सवाल हो, आप ये देखो कि इसमें कॉमन क्या है, दोनों में एक त्रिभुज, दो त्रिभुज बने हुए मिलेंगे या तीन मिलेंगे, उसमें एक चीज कॉमन दिखाई देगी, तो कौन सी लाइन जो है वो कॉमन है, ये बताओ, कॉमन कौन सी लाइन है ये बताओ, कौन सी जो उन दोनों त्रिभुज में आएगी, ये वाली x, ये लाइन इस वाले त्रिभुज में आएगी और ये लाइन इस वाले त्रिभुज में आएगी, तो कॉमन कौन सी है, ये जिसमें एक जैसे हर बार प्रयोग हो, तो इस दोनों में, मतलब इस त्रिभुज में भी x का मान निकाल सकता हूं और इस त्रिभुज में भी x का मान निकाल सकता हूं, दोनों को क्या कर दूंगा बराबर रख दूंगा, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे सवाल कहीं भी हो, दो त्रिभुज अगर मिले, दो त्रिभुज मिले आपको, तो उसमें ये देखना है आपको कॉमन कौन सी है, ठीक है, तो कॉमन मुझे मिली ये वाली वैल्यू, तो अब मैं त्रिभुज, इसमें हिंदी में लिखना चाहोगे लिख दियो कि मानव पेजिस्टल की ऊंचाई कितनी है h है, ये लिख दिया मैं, बाकी और भी लिख दो, वो बहुत सारा लिख सकते हो आप, ठीक है, मैं थोड़ा लिख देता हूँ, बोर्ड कम है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ माना पेजिस्टल, क्या लिख देता हूँ, पेजिस्टल की ऊंचाई, ऊंचाई क्या मान ली मैंने h, जो चीज है, ठीक है, और इसके बिंदु माना पेजिस्टल है ना, ये वाला बिंदु, ये वाला है ना, पेजिस्टल के पाद बिंदु से कोई बिंदु क्या है a है, क्या a, ठीक है, ये लिख देना, माना, माना तो लिख नहीं दिया, यहां पे लिख दो पेजिस्टल से, पेजिस्टल के पाद, ठीक है, पाद बिंदु से कोई बिंदु ए है, ठीक है, कोई बिंदु ए, कोई दिक्कत। अब देखो यहां पे इसको लिखेंगे समकोण, क्या समकोण त्रिभुज, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसका समकोण त्रिभुज कौन सा, छोटा वाला ले रहे हैं हम, छोटा वाला ये दिखाई दे रहा है, मैं इधर बना के दिखा देता हूं तुम्हें, ये समकोण त्रिभुज ले लिया मैंने, ये a, ये b और ये c, और ये कोण कितना है 45, ठीक है, तो समकोण त्रिभुज a b c d, ठीक है, ये छोटा बना के दिखाया मैंने, इसे बनाने की जरूरत नहीं है वैसे, तो यहाँ पे ये x हो गया, ये क्या हो गया हमारा h, तो यहाँ पे हमारा जो लंब हो गया वो कितना हो गया h, और आधार कितना हो गया हमारा x, ठीक है, और जो कोण है वो तो तुम्हें पता है 45 है, तो इसे रख कर दो फालतू में लिखा हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे जो आएगा तुम्हें पता है लगभग कितने %, ये दो नहीं दो तो tan ही तो लगेगा, tan थीटा, थीटा की जगह क्या लिखना है 45, 45, लंब कितना है h, आधार कितना है x, 45 का मान होता है 1, और ये आ जाएगा h और ये आ जाएगा x, इसकी गुणा इससे करेंगे तो h का मान कितना आ जाएगा x, या x का मान कितना आ जाएगा h, ये समीकरण 1, ये समीकरण 1। अब यहाँ पे देखो दूसरा,
दूसरा सवाल, दूसरा देखो, अभी तो हमने एक त्रिभुज लिया, अब दूसरा त्रिभुज लेंगे ना। दूसरे त्रिभुज में कौन सा है, यहाँ पे देखो, यहाँ लिख दूं मैं, यहाँ यहीं पे लिख देता हूं, देखो यहाँ पे समकोण, समकोण त्रिभुज, बड़ा वाला, ये वाला, यहाँ से शुरू करा मैंने ये और यहाँ तक गया, देखो है ना, और यहाँ से यहाँ तक, है ना। तो ये त्रिभुज है कितना, त्रिभुज क्या नाम है इसका, ए बी डी में, ठीक है। अब इसमें जो आधार होगा, क्या होगा, आधार, वो तो एक्स ही होना, जो कॉमन है वो तो आधार एक ही है। और जो लंब होगा बेटे, लंब, लंब को ध्यान दो, ये होगा कितना, 1.6 प्लस एच, प्लस एच, ये प्लस ये दोनों को जोड़ के तो होगा, ये छोटी भुजा, ये छोटी भुजा, जब भी तो जोड़ के पूरी होगी भुजा, तो ये होगा क्या, 1.6 प्लस एच। अब इसमें tan थीटा लगा दो, tan थीटा का सूत्र क्या होता है, tan थीटा, tan थीटा, थीटा की जगह कोण कितना होगा, ये पूरे तो होगा, इसके लिए कितना होगा, 60, कितना होगा, 60। तो यहाँ पे कितना है, ये x, आधार कितना है x, और लंब कितना है 1.6 प्लस एच, अपोन कितना है, ये हमारा है x, और इसका मान कितना होता है, 60 का मान होता है √3, √3, और ये आ जाएगा 1.6 प्लस एच अपॉन एक्स, इसकी गुणा इधर करोगे तो √3 और x 1.6 प्लस एच, ठीक है। मुझे मान किसका चाहिए, पेजिस्टल का चाहिए, मतलब मुझे h का मान चाहिए, क्या चाहिए, h का मान चाहिए। तो मैं x की जगह क्या लिख सकता हूं, h लिख सकता हूं ना, समीकरण 1 से, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं समीकरण 1 से, ठीक है, 1 से, तो √3, x की जगह क्या लिख दूंगा, h, x की जगह क्या लिख दूंगा, x, यहाँ पे दिया ना x के बराबर h, h के बराबर x, बात तो एक ही है, तो x की जगह क्या लिख दिया मैंने, h। अब यहाँ पे 1.6 प्लस h, अच्छा ये इधर क्या में लिखा बेटे, तो क्या में जाएगा, माइनस में, तो ये आ जाएगा क्या, √3h माइनस और 1.6, अच्छा इसमें से h कॉमन है, तो ये आ जाएगा √3 माइनस 1 और ये आ जाएगा 1.6। अच्छा गुणा में तो क्या में पहुंचेगा, यहाँ पे दिख रहा है, हाँ, तो यहाँ पे देखो ये गुणा में तो क्या में पहुंचेगा, भाग में, तो ये आ जाएगा 1.6 √3 माइनस 1, ठीक है। तो ये वाला देखो, अब √ को, वैसे तो आंसर यही आ गया आपका, मगर √ को कभी नीचे नहीं छोड़ दे, √ को कभी भी नीचे नहीं छोड़ दे, ठीक है। तो इसका हर परिमेय कर देते, क्या कर देते, हर परिमेयकरण होता है कि इसके विपरीत चिन्ह से गुणा कर दो, इसकी नकल उतार, पहले नकल उतार, ये प्लस होगा तो माइनस लिख दो, माइनस होगा तो प्लस लिख दो, और इसी को ऊपर लिख दो, इसी को क्या कर दो, ऊपर लिख दो। अब तुम्हें देखो यहाँ पे, ये तुम्हें पता है, कहीं पे मैंने आपको बताया है क्या, कि a का वर्ग माइनस b का वर्ग, तो एक बार प्लस में कर देते हैं और एक बार माइनस में, मतलब एक बार जुड़े गुणा में और एक बार घटे, तो पहले का वर्ग माइनस दूसरे का वर्ग, तो यहीं पे ये लिखूंगा मैं, ये आ जाएगा h का h 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन पहले का वर्ग √3 का वर्ग और 1 का वर्ग, ये आ जाएगा h, और 1.6 √3 प्लस 1 बटे 3, √3 का वर्ग होता है तो क्या आंसर आता है, 3, क्या आता है, 3, और यहाँ पे एकीकरण 1 घटा दोगे बेटे, कितना आ जाएगा 1.6 √3 प्लस 1, और ये आ जाएगा कितना, 2। अगर इससे 16 से काटोगे तो ये आएगा 0.8 √3 प्लस 1, और ज्यादा करो, अगर नहीं समझ में आया 0.8 कैसे आया, तो आप इसको ऐसे कर लेना, कैसे करोगे कि 16 पॉइंट अपॉन कितना है, 2, कितना है, 2 पॉइंट उड़ाना, नीचे 0 बढ़ाना, काट देना इसको, 16 को 4 से काट सकते हो, 4 चौक 16, और ये 4 पंजे 20, फिर भाग करनी पड़ेगी, मगर यहाँ डायरेक्ट काटोगे तो ये आ जाएगा, है ना, समझ लो ना, कैसे भी कर सकते बेटे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये सवाल 4, 5, 6 और 12, 14, 15 और 17, 19 इन सनों में आया हुआ है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो वो कह रहा है यहाँ पे, वो कह रहा है एक मीनार जिसके आधार से सरल रेखा की दूरी क्रम से दे रखी है a और b
इसको इधर मान लो, इधर मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो कह रहा है कि दो बिंदुओं ए और बी से दूरी पर मीनार के शिखर के उन्नयन कोण एक दूसरे के संपूरक हैं या पूरक हैं। ठीक है, कोटि पूरक है। संपूरक कहेगा तो संपूरक कहेगा तो आपको लेना है 180। अगर कोटि पूरक कहेगा या पूरक कहेगा तो यहाँ पे इनका योग जो होगा 90 होगा। दो कोणों का योग 90 होगा, एक कोण और दो कोण, और इनका योग 90। समझ रहे ना कि यहाँ पे तो पहला कोण मैंने अगर मान ले थीटा, तो दूसरा जो कोण होगा वो आ जाएगा दूसरा कोण 90 माइनस थीटा। तो पहला मैंने थीटा मानना, तो दूसरा क्या मानना, 90 माइनस थीटा मान लिया। अब इसमें हमें इसे देखो, और इसमें अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इसमें कॉमन की बात। इसमें कॉमन क्या है बेटे, इसमें कॉमन क्या चीज है? ऐसे सवाल को कोई सा भी आओ, दो त्रिभुज का आना है, दो त्रिभुज उसमें दिखाई देंगे, एक ये है और एक ये है। तो उस त्रिभुज में ये देखना है कि कौन सी वैल्यू कॉमन है। एच कॉमन है, ये एच कॉमन, ये इस त्रिभुज में भी आ रही है और इस वाले त्रिभुज में भी आ रही है। तो कॉमन क्या है, एच। तो दोनों में एच का मान निकाल लो, दोनों को बराबर रखो और उसका मान निकाल लो, जो भी उसका पूछेगा, ए बी जो भी, या एच का ही पूछ लेगा वो। ठीक है, तो सबसे पहले तुम इसमें कॉमन देख लो। कॉमन मैंने देख लिया क्या है, इसमें एच है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, यहाँ पे ये वाला छोटा वाला त्रिभुज इसमें लिख सकते हो माना। पूछ रहा है ना वो, सिद्ध कीजिए मीनार की ऊंचाई, तो इसको मान लेते हैं माना। क्या, मीनार की ऊंचाई लिख सकते हैं। और इसके बारे में ये आ जाएगा एच मान ली। क्या मान ली, एच। ठीक है, तो यहाँ पे सम त्रिभुज लिखो। त्रिभुज क्या लिखोगे, बी सी डी, बी सी डी, इस छोटे वाले त्रिभुज में। ठीक है, छोटे वाले त्रिभुज में, तो इसमें लंब क्या होगा, लंब एच, आधार क्या होगा बी। ठीक है, और यहाँ पे जो कोण होगा, कोण की जगह क्या मान लो, कोण मैंने अल्फा मानना है ना। कोण क्या, इसका कोण जो होगा वो 90 माइनस थीटा होगा। लिखो मत ना, यहाँ पे डायरेक्ट लिखना, tan 90 माइनस थीटा। लंब बटे आधार बताया ना, ये लंब है और ये आधार है, ये आधार है ये लंब है। अगर लंब आधार होगा तो 90% क्या होगा, tan थीटा होगा। तो लंब बटे आधार, तो यहाँ पे लंब कितना हो गया हमारा h और आधार कितना हो गया b। अब ये पता है तुम्हें, इसे बताना। तो tan का 90 माइनस थीटा तो cot थीटा, तो ये आ जाएगा थीटा बराबर h अपॉन b। इसको डाल दोगे समीकरण 1। फिर दूसरा त्रिभुज ले लो, त्रिभुज कौन सा, ACD में, ACD में। तो बेटे इसमें लोगे आप क्या करोगे, यहाँ पे यहाँ दिखाई दे रहा क्या, लंब जो होगा वो कितना होगा h, और जो आधार होगा, आधार कितना होगा बेटे, ये वाला a, क्या होगा a ही तो होगा। तो यहाँ पे tan थीटा लगाओगे, tan थीटा लंब बटे आधार। लंब कितना बेटे, लंब कितना h और आधार कितना है a। ठीक है, तो ये आ जाएगा tan थीटा बराबर h अपॉन a। इसे समीकरण 2। अब देखो ध्यान से सुनो, ये tan थीटा ही तो। अब इसको आप tan बना लो, कोड को क्या बना लो, tan। तो देखो tan बनाने के लिए हम समीकरण, पहले इसको लिख लेता हूं मैं, tan थीटा बराबर h अपॉन a। इसको बना लेता हूं मैं tan। तो देखो इस वाले को मैं ऐसे बदल सकता हूं, यहाँ पे इस वाले को मैं ऐसे, tan को मैंने, cot को मैंने tan लिखा, जो नीचे था वो ऊपर लिख दिया, जो ऊपर था वो नीचे, क्योंकि tan किसका विपरीत होता है, cot का विपरीत होता है। एक बटे में लिखते हैं ना, तो वो ऊपर चला गया। अब इस tan की जगह इससे डाल देता हूँ समीकरण 2। तो यहाँ पे लिख देता हूँ समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 ये वाली, ये जो बनाया मैंने। ठीक है, इसको यहाँ लिख लेना नीचे समीकरण 1 से। तो यहाँ tan का मान कितना आ जाएगा, b अपॉन h। भाई tan की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, b अपॉन h, और यहाँ पे लिख सकता हूँ h अपॉन a, और इसकी गुणा इधर और इसकी गुणा इधर। तो ये गुणा करोगे तो ये आ जाएगा a b, और ये आ जाएगा tan h स्क्वायर। अच्छा, इधर वर्ग में होता है तो इधर क्या में जाता है, अंडररूट में। तो ये आ जाएगा a b अंडररूट। ये आपको सिद्ध करना था, यही आपका आंसर था।
ठीक है।